कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ स्कूल नाम की कोई इमारत नहीं होती, जहाँ बच्चे एक दूसरे से नहीं मिलते, ना खेलते हैं, ना शरारतें करते हैं, किताबें स्क्रीन पर होती है और शिक्षक इंसान नहीं बल्कि रोबोट होते हैं, मशीनें होते हैं। क्या आप ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? साल है 2157 और एक छोटी सी लड़की मार्जी पहली बार एक कागज की किताब देखती है। वह जानती भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हुआ करता था, एक स्कूल जहां बच्चे साथ पढ़ते थे और सच में मजा आता था। हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th के इंग्लिश के सबसे पहले चैप्टर द फन दे हैड। इसको हम लोग एनिमेशन की मदद से सबसे आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आज की दुनिया में शिक्षा डिजिटल और तकनीकी बनती जा रही है, आइजैक एसिमोव ने इस बदलाव की कल्पना दशकों पहले ही कर ली थी। उनकी लघु कथा द फन दे हैड न केवल भविष्य की शिक्षा प्रणाली को दर्शाती है, बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि क्या तकनीकी इस युग में इंसानी जुड़ाव और आनंद कहीं खो तो नहीं गया। यह कहानी वर्ष 2157 में घटित होती है, एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हुए जहाँ बच्चे घर पर ही रोबोटिक शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करते हैं। कहानी के मुख्य पात्र मार्जी 11 साल की एक लड़की है जो एक दिन अपने दोस्त टॉमी के साथ एक पुरानी कागज की किताब खोज लेती है। इस किताब में पारंपरिक स्कूलों का वर्णन होता है जहां बच्चे एक साथ बैठकर एक इंसान शिक्षक से पढ़ाई करते थे। मार्जी को यह सब बहुत आश्चर्यजनक लगता है। उसे यह विचार बेहद आकर्षक लगता है कि कभी बच्चे स्कूल जाया करते थे, मिलकर पढ़ाई करते थे, खेलते थे और उनके पास एक इंसान शिक्षक होता था जो उन्हें समझता था। यही से कहानी का शीर्षक द फन दे हैड आता है। मार्जी सोचती है कि पुराने जमाने के बच्चों को पढ़ाई में वाकई मजा आता होगा। मार्जी 11 साल की एक जिज्ञासु और भावुक लड़की है। वह तकनीकी युग में जन्मी है, लेकिन जब वह किताब पढ़ती है और पुराने स्कूलों के बारे में जानती है तो वह रोमांचित हो उठती है। मार्जी की सोच यह दर्शाती है कि यंत्रों से भरी पढ़ाई में कहीं न कहीं मानवीय संवेदना की कमी है। मार्जी का दोस्त टॉमी 13 साल का एक लड़का है और अपेक्षाकृत अधिक समझदार और उत्साही है। उसे किताबें पढ़ने और ज्ञान जुटाने में रुचि है। उसने ही पुरानी किताब खोजी थी। वह एक तरह से तकनीक को स्वीकार करता है, लेकिन उसे भी पुराने समय की जिज्ञासा है। कहानी की रचना बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली है। यह एक साधारण बातचीत से शुरू होती है। टॉमी को एक पुरानी किताब मिलती है। वह किताब दोनों बच्चों के लिए बहुत अनोखी होती है क्योंकि वे सिर्फ स्क्रीन पर पढ़ते थे। इस छोटी सी खोज से उनकी कल्पना को जैसे पंख लग जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब मार्जी पुराने स्कूलों के बारे में सोचने लगती है और अंततः उसे यह महसूस होता है कि शायद पहले पढ़ाई ज्यादा आनंददायक हुआ करती थी। भविष्य की शिक्षा प्रणाली कहानी एक ऐसे समय को दर्शाती है जब शिक्षा पूरी तरह से तकनीक आधारित हो गई है। बच्चों को रोबोट शिक्षक पढ़ाते हैं और हर छात्र का पाठ्यक्रम उसके दिमाग और समझ के अनुसार निर्धारित होता है। मानवीय जुड़ाव की कमी कहानी यह दिखाती है कि कैसे तकनीक ने शिक्षा में से मानवीय संबंधों को हटा दिया है। मार्जी जब पुराने स्कूलों की कल्पना करती है तो उसे यह एहसास होता है कि इंसान शिक्षक और दोस्तों के साथ पढ़ने का अनुभव कहीं ज्यादा भावनात्मक और आनंददायक रहा होगा। जिज्ञासा और कल्पना टॉमी और मार्जी दोनों में जिज्ञासा है। वे उस किताब के जरिए ऐसे समय को समझना चाहते हैं जिसे उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। उनकी कल्पना उन्हें उस युग की ओर खींचती है जहां शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव थी। इस कहानी से लेखक का यह दिखाने की कोशिश की है कि तकनीक चाहे जितनी भी उन्नत हो जाए, शिक्षा में इंसानी संपर्क का महत्व कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वे भविष्य के समाज के लिए चेतावनी देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम तकनीक की दौड़ में वह मजा खो बैठे जो सीखने के साथ आता है। द फन दे हैड एक छोटी लेकिन विचारोत्तेजक कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है। क्या यह सिर्फ जानकारी देना है या बच्चों को समझना, उन्हें जोड़ना और उन्हें जीवन के अनुभव से भरना भी है। मार्जी की कल्पना उस रोमांच और उसकी ख्वाहिशें इस बात का संकेत है कि शिक्षा में भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव कितना जरूरी है। आज के समय में जब शिक्षा ऑनलाइन हो रही है, वर्चुअल क्लासेस आम हो चुकी है, इस कहानी की प्रासंगिकता और बढ़ती जाती है। तकनीक ने निश्चित रूप से सुविधाएं बढ़ाई है, लेकिन क्या हम उन भावनाओं और रिश्तों को खो नहीं रहे जो एक कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच बनते हैं।
एक इंसान शिक्षक न केवल पाठ पढ़ाता है, वह विद्यार्थियों की मनोस्थिति को भी समझता है। तकनीकी शिक्षक उस मानवीय समझ से वंचित होते हैं। 2020 के बाद से पूरी दुनिया ने वर्चुअल शिक्षा को अपनाया। बच्चों ने घर पर आकर स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ाई की। इस बदलाव ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि असली स्कूलों की कितनी अहमियत है। दोस्त, बातचीत, खेल और सामाजिक विकास, यह सब एक साथ मिलकर एक बच्चे के समग्र विकास का हिस्सा होते हैं, जो वर्चुअल शिक्षा में संभव नहीं। लेखक ने यह चेतावनी दी है कि तकनीकी के अंधी दौर में हम कहीं भावनात्मक और मानवीय मूल्यों को खो न दें। तकनीक को शिक्षा का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन उसका स्थान शिक्षकों के स्थान पर नहीं होना चाहिए। द फन दे हैड एक अद्भुत उदाहरण है कि विज्ञान कथा सिर्फ रोबोट और भविष्य की बात नहीं करती, बल्कि यह वर्तमान की समस्याओं पर भी गहरा प्रकाश डाल सकती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि शिक्षा को केवल सूचना देने की प्रक्रिया न माने, बल्कि इसे बच्चों के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का जरिया बनाए। असली मजा वही है जो हम एक दूसरे के साथ सीखते हुए महसूस करते हैं। मार्जी की आंखों में अब एक सपना था, उस समय का सपना जब बच्चे साथ बैठते थे, हंसते थे और इंसान शिक्षक ने सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे बल्कि समझते भी थे। वह सोचती रही शायद उन्हें वाकई में पढ़ाई में मजा आता होगा, और यही था वो मजा, द फन दे हैड, जिसे तकनीक ने धीरे धीरे हमसे छीन लिया। क्या हम फिर से वही मजा वापस ला सकते हैं? शायद, अगर हम चाहें तो। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।